पर इतना प्रहार किया है, अब मुझे लगता नहीं है कि डिफेंस कौन करेंगे। सूर्यकांत जी, इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों के बीच में जो कुछ भी विवाद है, जो कुछ भी लड़ाई चल रही है, उसके सूत्रधार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। क्या यह उचित है ये कहना? नहीं, मुझे डिस्कशन में आने से पहले दो तीन चीजें मुझे कहनी है कि जो आज का जो विषय है, जिसपे आपने जो विषय रखा है, मेरी बात सुनाई दे रही है सर? जी जी, सुन रहे हैं। तो ये भाजपा के हिंदू और मुस्लिम विषय के ऊपर जाने के बजाय ये मीडिया के ऊपर ही आ गया, और मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों के ऊपर अखिलेश जी ज्यादा बोल गए। चलो, उनका अपना नजरिया है, वो उनका अपना मत है, उसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ। देखिए, हिंदू मुस्लिम ये विषय कोई आज का नहीं है। हिंदू मुस्लिम विषय ये स्वतंत्रता के पहले नहीं था क्या? क्या इस देश के अंदर दंगे नहीं हुए थे? किस विषय के ऊपर हुए थे? आप इस बात को अगर देखेंगे तो ये विषय बहुत पुराना है। क्या इसके ऊपर राजनीति नहीं होती थी क्या? क्या अभी ये 2014 से शुरू हो गई राजनीति हिंदू मुस्लिम के लिए? और ऐसा कौन सा विषय है जो अभी चल रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम बांटने का काम कर रहा है? मुझे आप बताइए। अभी अब हिंदू अपना विषय रख रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी अपना विषय रख रहा है, उसमें नुकसान की क्या बात है? मेरे गांव का मैं उदाहरण दिखाता हूँ। मेरा गांव का आबादी है सिर्फ 2000 लोगों की। मेरे यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। उसके बाद मस्जिद बनी हुई है, दीवार एक ही है साहब। तो मंदिर की मस्जिद बनवाने की पहल किसने की थी? हिंदुओं ने की थी। अब देखिए, अड़चन कहीं नहीं है साहब। हिंदू अपनी कार्य पद्धति से चलता है इस देश के अंदर, मुस्लिम अपनी कार्य पद्धति से चलता है। लेकिन विरोध कहाँ आता है? हम अपनी जो मेजॉरिटी आबादी है उसके अगेंस्ट जाकर काम करना, यह विषय जब जाता है और हिंदुओं का ऐसा लगता है कि शायद हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। विषय इस बात का है, विषय मुस्लिम का विरोध करने का नहीं है। 2014 में भी आप देख लीजिएंगे, क्या अभी रास्ते बन गए? जैसा मोदी जी भी बोलते हैं, कुछ चीजों के ऊपर मैं उसका काफी मुखर से विरोध करता हूँ। जो चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे किसानों के बारे में होती है, हम सब उसका मुखर कर विरोध करते हैं। लेकिन ये जो चल रहा है, जो विकास के काम हो रहे हैं, उसके अंदर वो सभी को मिल रहा है। ऐसा कौन सा ट्रिपल तलाक का विषय निकाला? ऐसा कौन सा उसमें मुस्लिमों का नुकसान हुआ? मुझे आप बताइए। आप मुझे बताइए कि अगर तुम थोड़े 15 साल पीछे अगर चले जाएंगे, तो कोई हिंदू समाज का कोई जुलूस अगर होगा, वो मिरवणूक अगर होगी, वो मस्जिद के सामने से नहीं जाएगी। ऐसे विषय चलते थे। क्यों होते थे ऐसा? जैसा आपको किसी चीज का आपको फ्रीडम चाहिए, वैसा हिंदुओं का भी चाहिए। 80% 85% अगर आबादी इस देश के अंदर हिंदुओं की है, तो ऐसी भावना जिसको माने या न माने, लेकिन मन में तो ऐसा चल रहा था, निराशा में चले गए थे। मैं आपको बता दूं कि हम इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो बड़े हैं। और ये किताबों में लिखा गया था कि वो बड़े होते हैं, वो बहुत शूर होते हैं, ऐसा लिखा गया था। क्या हम आज भी बाबर का इतिहास पढ़ेंगे? हम चौहान का इतिहास नहीं पढ़ेंगे? हम छत्रपति शिवराय का इतिहास नहीं पढ़ेंगे? हमको सिर्फ औरंगजेब का इतिहास पढ़ना चाहिए। औरंगजेब का इतिहास हमको पूरा मालूम है। शाहजहां कौन था, बाबर कौन था, सब पता है हमको। वो कहां से आता है ये सब पता है हमको। लेकिन छत्रपति शिवराय जी के शाहजी, उनके पिताजी, कहां से उनका जन्म हुआ ये हमको पता नहीं है। माँ जिजाऊ कहां से? हिंदुस्तान में जितने भी छत्रपति शिवराय जी को मानते हैं, उनकी माँ कहां से थी ये पता है उनको? ये इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया। अगर वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे तो हिंदू मुस्लिम हो गया। हम अपना इतिहास भूल कर कोई काम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस विचार को रखना चाहिए। और वो मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के बाद यह हुआ है। और तकलीफ यही है, तकलीफ इसी बात की है कि हिंदुओं का इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, यह तकलीफ है। और यह तकलीफ के कारण ये सब चीजें, ये जो आग बबूला जो होते हैं ना इस चीज के ऊपर, वो इसी के कारण होते हैं कि अपनी राजनीति के जो मुद्दे थे, वो मुद्दे किसी ने छीन लिए और हम राजनीति नहीं कर पाते, हम उस मुद्दे के ऊपर सत्ता में नहीं आ सकते। इसी के कारण ये सब हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अखिलेश जी, आप हालांकि कुलमुला रहे हैं जवाब देने के लिए, एकदम तड़प रहे हैं। अगर आप तड़प रहे हैं तो जवाब दे दीजिए, उसके बाद जाएंगे अब हम प्रकाश जी के पास।
नहीं, आप सीधा सीधी आपने कहा संघ के पत्रकार बैठे हुए हैं, उनका लिखा हुआ आता है विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक। अभी सूर्यकांत जी ने कहा कि साहब जो इतिहास पढ़ाया गया उस इतिहास को, अगर सही इतिहास को भी सामने लाने की कोशिश हो रही है तो बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। इतिहास बिल्कुल लोगों के सामने होनी चाहिए और इतिहास की जानकारी भी लोगों को दी जानी चाहिए। सूर्यकांत भारती जी जो भी कह रहे हैं मैं उसको खंडन नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है, विषय ये था या विषय ये है कि मौजूदा दौर में जो राजनीति चल रही है उसमें हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है। अरे सुनिए ना अखिलेश जी, राजनीति आप जैसे पत्रकार जो लेफ्ट लीनियन पत्रकार है, आप एक तरफ राइट लीनियन पत्रकार को दोषी ठहराते हैं। लेफ्ट लीनियन पत्रकार जबरदस्ती कहने में अगर लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू को भड़का रही है, अगर वो इतिहास खोज, कभी सूर्यकांत जी ने तो कहा कि जीजाबाऊ का इतिहास अगर पढ़ाना चाहते हैं, छत्रपति शिवाजी की माँ कौन है ये लोगों को मालूम ही नहीं है, और अकबर और से लेकर के तमाम लोगों को मालूम है। मैं सबको मालूम होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकबर की जानकारी नहीं होनी चाहिए, हुमायूं की जानकारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनका ये कहना है कि भाई शिवाजी की मां कौन है ये अगर जानने के लिए कोई बात बोल रहा है, इसमें राजनीति क्यों ढूंढ रहे हैं? ये इनका नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। सवाल ये है, मेरा ये कहना है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में जो फ्रिक्शंस पैदा हो रहे हैं वो पैदा कौन कर रहा है? ये पैदा करने वाले, इसमें अधिकतर लोग समझिए कि उसमें बीजेपी ब्रांडेड लोग हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको एक ही बात दिमाग में समझा दी जाती है, उनके दिमाग में रख दी जाती है और उसको प्रचारित करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूं। इसी देश में आपके इसी सोशल मीडिया पर, इसी डिजिटल फ्रंट पर हजारों वीडियो ऐसे चल रहे हैं जिसमें पंडित नेहरू को, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, उनको मुसलमान घोषित किया गया हुआ है। ये आप भी जानते हैं। और ये किसने बनाया है? पहले तो ये कि बनाया किसने, इसने, ये बड़ी बात है ना कि जो एक ब्राह्मण कम्युनिटी का आदमी है, जो कश्मीरी ब्राह्मण है, उसको आप जो है मुसलमान का तमगा देकर उसको प्रचारित कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं। ये जो है, ये इसकी जानकारी आपको भी है और ये देश को भी है। मेरा ये कहना है कि मौजूदा दौर की जो राजनीति है उस राजनीति में क्या है, उस दौर में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको भड़काता है बीजेपी वाले और इसको आग लगाने के लिए मौजूदा दौर का जो मीडिया है वो समझिए कि पूरा इस पर डिस्कशन करके आग लगाता है। मेरा यहां तक कहना है, कौन गलत है, किसके तरफ से ज्यादा इसको किया जाता है, मैं उसमें नहीं जाता। और आजादी की, सूर्यकांत जी बोल रहे थे, आजादी के बाद हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत सारे राइट हुए हैं, मैं इसको मानता हूं। और उस राइट में कौन गलत है, कौन सच्चा है, ये मैं इसका डिस्कशन करने वाला भी मैं नहीं हूं। लेकिन इस देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में, हिंदू सिखों के बीच में भी बहुत सारे राइट हुए हैं, बहुत सारे दंगे हुए हैं, काफी लोग मारे भी गए हैं। अभी के दौर में, मौजूदा दौर का सच यही है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर जो भी फ्रिक्शंस हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका एक दल की है जो बीजेपी है। बीजेपी से जुड़े हुए और बहुत सारे उनके जो अंग हैं, आरएसएस का अंग है। ये तमाम चीजें जो है ना, दंगा भड़काने में, इस तरह के बयान देने में, एंटी सोशल वर्क करने में, ये लोग अग्रणी है, वो करते भी हैं। और समझिए कि उसका भुगतना जो है पूरे देश को भुगतना पड़ता है, समाज को भुगतना पड़ता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।